मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में काफ़ी बार आते हैं। तो अलजेब्रा वाला पार्ट हमारे इससे कवर हो जाएगा, पर इसके लिए यू हैव टू लर्न सर्टेन फार्मूला। आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, उससे ही हमारा क्वेश्चन जल्दी इजी सॉल्व होगा, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक तो चीज़ हमारे पास क्वेश्चन आते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर। आपको क्या होता है, एक पॉलिनोमियल दिया जाता है, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दिया जाता है और आपसे पूछते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो वहाँ पे वो फैक्टर दे रखा है, आपको चेक करना है कि वेदर ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। हम 3x - 1 = 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और x की उस वैल्यू को हम इसमें लगा के देखेंगे। अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एसएससी का। तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन है x की पावर n + a की पावर n, तो ये x + a से तभी डिवाइड होगा जब x ऑड हो, जब n ऑड होगा, n पावर ऑड होगी, राइट। तो अगर मैं कहूँ x³ + a³ तो x + a से डिवाइड हो जाएगा। x5 x⁵ + a⁵ इसे डिवाइड हो जाएगा। ये कभी भी x - a से डिवाइड नहीं होगा, चाहे n की पावर a नहीं हो, चाहे n की पावर ऑड हो। नेक्स्ट, x की पावर n - a की पावर n, ये एग्जैक्टली x + a से डिवाइड होगा अगर n की वैल्यू इवन है। और अगर ये डिवाइड हो जाएगा x - a से, चाहे n की पावर n जो हो दैट इज इवन और दैट इज ऑड। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, अभी हम इसे अप्लाई करेंगे। दिस शुड बी नोन टू, ये आपको आने चाहिए। और भी कुछ फॉर्मूले आपने बहुत पहले से पढ़े हैं, एक बार हम इसे देख लेते हैं और इन्हें अप्लाई कर लेंगे। विल अप्लाई देम, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन ही हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। a² - b² = a + b * a - b, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर, a³ + b³ = a + b * a² - b + b स्क्वायर, a³ - b³ = a - b * a - b + a + b स्क्वायर, a³ + b³ = a + b होल क्यूब - 3ab a + b, a³ - b³ = a - b होल क्यूब + 3ab a - b, a + b होल स्क्वायर = a - b होल स्क्वायर + 4ab, a - b होल स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर - 4ab। ये आपको याद होने चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। a² + b स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर - 2ab या a - b का होल स्क्वायर + 2ab, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। फिर ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c into a² + b² + c² - ab - bc - ca, या = ½ a + b + c into a - b होल स्क्वायर + b - c होल स्क्वायर + c - a होल स्क्वायर। फिर एक और फॉर्मूला, a + b + c का होल क्यूब = a³ + b³ + c³ + thrice a + b into b + c into c + a। और अगर a + b + c = 0 होगा तो a³ + b³ + c³ = 3abc, राइट। ओके, अब a² into b + c + b² into c + a + c² into a + b + 3abc = a + b + c into ab + bc + ca, a² into b - c + b² into c - a + c² into a - b = -a - b b - c c - a, ab into a + b + bc into b + c + ca into c + a + 2abc = a + b into b + c into c + a, and the last one is a + b + c whole square = a² + b² + c² + twice ab + bc + ca. Again it is the important formula. तो इनको यूज करके अभी हम एग्जांपल्स करते हैं। होपफुली आपको एग्जांपल्स इजी लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर 2n - 2 की पावर 3n, इसका फैक्टर क्या होगा। इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 की पावर 2n है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसे हम कर सकते हैं 25 की पावर n, और सेकंड है -2 की पावर 3n, वी कैन टेक इट एट a to the power n। तो हमको मालूम है कि x की पावर n - a की पावर n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - a, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - a, ठीक है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 25 - 8 = 17, तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा 17। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स हमें चाहिए किसकी, 2 to the power 12n - 6 की पावर 4n व्हेन n इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो ये लिखा हुआ है 2 to the power 2n, लेट अस मेक इट एज, इसकी जो पावर्स हैं इनको जरा सेम कर लेते हैं। तो 2 की पावर 6 की पावर 2n माइनस 6 स्क्वायर की पावर 2n। तो ये पावर भी हमारे पास इवन हो गई, ये पावर भी इवन हो गई। ये नंबर हो गया अंदर 64 और ये नंबर क्या हो गया हमारे पास 36। तो x की पावर n माइनस a की पावर n, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है x प्लस a से अगर पावर इवन होती है। तो इसका मतलब ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 64 प्लस 36 100 से। तो जो हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट्स आएंगी डेफिनेटली दे विल बी 100 और नंबर आगे कुछ भी हो। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड x8 प्लस 1 अपॉन x8। तो सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना है हमको, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो हो गया, या हमने निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, फिर x8 प्लस 1 अपॉन x8 निकाल लेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो आ गई 7। अब हमें निकालना है x4 प्लस 1 अपॉन x4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है x8 प्लस 1 अपॉन x8, तो ये आ जाएगा x4 प्लस 1 अपॉन x4 होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ जाएगा 47 होल स्क्वायर माइनस 2 एंड द आंसर विल बी 2207। तो इसका आंसर आ गया 2207। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 21, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी इज गिवन, तो ये तो हो जाएगा हमारा वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी। सो होल स्क्वायर है 21 प्लस 2, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 23, और ये वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 25, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सो 5 इंटू 23, 5 to 15, 5 to 11, तो इसका आंसर क्या आ गया 115। सिंपल। नाउ लेट अस सी अनदर वन। Find x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz if x plus y plus z is equal to 16 and xy plus yz plus zx is equal to 78। तो हमें मालूम है कि हमारे पास, हमें पहले तो एक फॉर्मूला और देखना है, हमें निकालनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, बिकॉज वो हमारे पास यूज आएगी। तो हमें मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें यहाँ पे ये होगा 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256, ये गिवन है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, प्लस ट्वाइस इंटू 78 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 156, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100। ओके, अब हमारे पास हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला नंबर 11th, तो उसमें इसकी जो वैल्यू होती है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc, तो इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। करेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास 16, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 100 इन माइनस, और ये वैल्यू हो गई 78। सो 100 माइनस 78 इज इक्वल टू 22 एंड 16 इंटू 22 इज इक्वल टू 352। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 352 आंसर। ओके, नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब में फाइंड करना है, और हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया ए, तो यहाँ पे भी हमें दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जबकि हमें ए माइनस बी मालूम है। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 4 तो वहाँ से आ जाएगा, -1 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट। सो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, सो व्हाट विल इट बिकम ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 3, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a।
गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू अपॉन ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अगर सॉल्व करेंगे इसको और इसका एलसीएम लेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब अपॉन a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। है मालूम है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा, तो जो ऊपर वैल्यू है वो जाएगी 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। सो 3 टाइम्स एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इट विल बिकम 3. द आंसर विल बी 3. Let us see the next question. If a plus b plus c is equal to 0, so we have to find 1 upon b square plus c square minus a square, 1 upon c square plus a square minus b square and so on. तो इस क्वेश्चन को हमें लॉजिकली सोचना है। तो यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम लिख लेते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए और दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हम लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2bc। सब्सिक्वेंटली सेपरेट लिख लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2bc माइनस 1 अपॉन 2ca माइनस 1 अपॉन 2ab। और इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन समथिंग, जो भी हमारे पास एलसीएम आता है इसका। ऊपर ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग आंसर क्या आ जाएगा 0। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं माइनस जेड, तो हो जाएगा माइनस जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई। सो माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इट्स वेरी इजी कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस वैल्यू बिकम्स 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 को इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7, तो ये आंसर आ गया 7। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ, आप कोशिश ये करें कि इस क्वेश्चन को या अलजेब्राइक क्वेश्चंस को आप सबसे लास्ट में सॉल्व करें पेपर में, इसको आप पहले सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आपने गलत कहीं फॉर्मूला ले लिया तो आपका ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चंस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं या अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करें, और जो क्वेश्चंस पहले हैं आप उनको पहले करें, बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो। ओके, गो थ्रू द क्वेश्चंस। अगर क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड जस्ट रीड देम, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।